स्टूडेंट वेलकम टू लर्न विथ बादल। तो चलिए आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 2 का डी बता दिए हैं। आप अगर पिछले लेक्चर में मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे तो आप मेरे पिछले वीडियो को देखें। हम उसको क्वेश्चन नंबर 34 में 4 क्वेश्चन था, 34 के 4 क्वेश्चन को करा दिए हैं। आप उसे देखकर आगे की ओर आए। देखिए आगे आपका कंसेप्ट आता है, आगे आपका थ्योरी है, उसके बाद एक्सरसाइज 2 का ई देखेंगे। पहले कुछ कंसेप्ट है, कुछ थ्योरी है, उसको समझ लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज 2 का ई देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका आता है थ्योरी में, सबसे पहले इसका थ्योरी आता है, थ्योरी में आता है एलसीएम। समझिए एलसीएम क्या होता है। सबसे पहले आता है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। एलसीएम क्या है, कब किसी चीज़ को एलसीएम कहेंगे, कब किसी चीज़ को एलसीएम नहीं कहेंगे, इससे एलसीएम से क्या क्या चीज़ें निकल सकती है, इसके बारे में अब हम समझेंगे कि एलसीएम क्या है। तो सबसे पहला बात है, देखिए एलसीएम का अगर देखेगा तो एलसीएम नाम आपको सुना सुना सा लग रहा है, क्योंकि एलसीएम के बारे में आप बचपन में या कभी भी पिछले क्लास में ज़रूर सुने होंगे, क्योंकि एलसीएम एक कॉमन वर्ड है। इसका यूज हमेशा कहीं आप स्कूल में कहीं कहीं भी सुने होंगे। तो इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एल से देखिए, एल फॉर लोएस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपुल, सॉरी लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल या मल्टीपल आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट इसका फुल फॉर्म समझिए। इसका जो एलसीएम है एक शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम, इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल। तो समझिए इसका तो फुल फॉर्म जानेंगे। अब समझते हैं कि एलसीएम कहते किसको हैं। एलसीएम कहते किसको हैं तो देखिए आपका बुक में लिखा होगा, जब आप RS अग्रवाल सर के बुक को देखिएगा तो एलसीएम लिखा होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज अ मल्टीपुल ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। ये तो थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश हो गया, अगर आपको इससे समझ नहीं आता है तो हम समझाते हैं कि इसका मतलब क्या कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि अगर आपको किसी का एलसीएम ज्ञात करना है, जैसे किसी का एलसीएम, इसका हम बता दिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल। तो अगर आपको किसी नंबर का, देखिए एक नंबर का कभी भी एलसीएम ज्ञात नहीं किया जा सकता, कम से कम 2 या उससे अधिक, जितना 2 से अधिक बहुत सारा नंबर हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 नंबर होगा। एलसीएम हमेशा 2 नंबर पर ही अधिक पॉसिबल है, एक नंबर पर एलसीएम पॉसिबल नहीं होता है। एलसीएम निकालने के लिए कम से कम 2 नंबर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना नंबर ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले कम से कम नंबर 2 कह रहा है। तो देखिए जो नंबर आएगा, अगर 2 नंबर लिखें, ठीक, 2 नंबर लिखें, 2 नंबर इस तरह से लिखेंगे। एलसीएम 2 नंबर का, 2 से अधिक नंबर हो सकता है, लेकिन अगर 2 नंबर को लेना है तब देखिए क्या करेंगे। पहला एक नंबर लिखेंगे और दूसरा एक नंबर लिखेंगे, और इसका जो मल्टीपुल आएगा, इसका जो मल्टीपल आएगा, और इसका जो मल्टीपल आएगा, मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल को पहले लिखेंगे कि दोनों का मल्टीपल क्या आ रहा है। और दोनों का मल्टीपल जो आएगा उसमें देखेंगे कि दोनों का मल्टीपल में कॉमन कौन कौन है। कॉमन जो कॉमन होगा तो इसका मल्टीपल में बहुत सारे दोनों में कॉमन, अगर 2 नंबर है तो 2 में कॉमन देखेंगे, लेकिन अगर इसी तरह 3 नंबर होता तो 3 में कॉमन देखते। तो जो नंबर कॉमन होगा उसमें देखिए कि सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन है। तो इसका कॉमन मल्टीपुल तो देख लेंगे सबसे पहले, सबका, इसका भी मल्टीपुल लिखें, इसका भी मल्टीपुल लिखें, इसका भी मल्टीपुल लिखें, तो देखेंगे कि कॉमन मल्टीपुल कौन कौन है। 2 नंबर है तो 2 नंबर में कॉमन मल्टीपुल देखेंगे, अगर 3 नंबर है तो तीनों में देखेंगे कौन कौन कॉमन मल्टीपुल है। जब कॉमन मल्टीपुल आ जाएगा तो कॉमन मल्टीपुल तो बहुत सारा होगा, बहुत सारा, लेकिन देखेंगे कि लोएस्ट कौन कौन है, लोएस्ट यानी सबसे छोटा कौन है, लोएस्ट कौन है। तो जो सबसे छोटा होगा कॉमन मल्टीपल, वही इन तीनों का कॉमन एलसीएम होगा, यानी यही
वही नंबर इन तीनों नंबर का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। कॉमन मल्टीपल पहले देखेंगे और उसके बाद जो सबसे छोटा होगा वही लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम होगा। देखिए सबसे पहले तो यदि आपको नंबर का एलसीएम निकालना है तो नंबर का एलसीएम हमेशा दो या दो से अधिक नंबर का एलसीएम निकाला जाता है। तो अगर दो नंबर लेंगे तो दो नंबर को लिख लेंगे और इसका मल्टीपल लिखेंगे, तो इसका मल्टीपल बहुत सारा नंबर आएगा। तो जो जो कॉमन मल्टीपल होगा उसको घेर लेंगे और उसका जो सबसे छोटा होगा वही दोनों का एलसीएम होगा। लेकिन अगर तीन नंबर रहे तो तीन नंबर है तो तीनों का मल्टीपल लिख लेंगे और तीनों का मल्टीपल में देखेंगे कि कॉमन कौन कौन सा है। जो जो कॉमन आएगा उसको पहले घेर लेंगे, जो सबसे छोटा होगा वही इस तीनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम होगा। समझिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। समझिए क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 और 6। देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो इसमें दो नंबर हमेशा दे रहा है, 4 भी बोल रहा है और 6 भी बोल रहा है, तो दो नंबर हमेशा दे रहा है। तो देखिए एलसीएम किस तरह से निकालें। तो पहले तो 4 का मल्टीपल लिखेंगे, तो 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा। इसी तरह से जाता जाएगा क्योंकि मल्टीपल तो अनंत होंगे, इन्फिनाइट मल्टीपल होंगे तो सबको लिखना तो संभव है ही नहीं। इसलिए हम लिखते हैं कि इसका मल्टीपल होते ही रहेगा। 6 का लिखेंगे तो 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 5 टाइम्स में अगर करेंगे तो 30 होगा। इसी तरह से जाते रहेगा 6 का मल्टीपल। और देखेंगे कि इसमें कॉमन कौन कौन है। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे तो 4 तो दोनों में है ही नहीं, 8 दोनों में है ही नहीं, 12 दोनों में है, तो 12 कॉमन है। और इसी तरह से इसका और मल्टीपल दिखाते हैं, और मल्टीपल लिखते हैं ताकि एक दो और कॉमन मल्टीपल हो। तो देखिए 20 है और 5-6 टाइम्स में लगाएंगे तो 24 आएगा और इसको इतना ही रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 24 भी इसका कॉमन मल्टीपल है, तो दोनों का कॉमन मल्टीपल है। लेकिन अगर एलसीएम लिखना है कि एलसीएम ऑफ 4 और 6 का लिखना है तो कॉमन मल्टीपल तो 12 भी है या 24 भी है। कॉमन मल्टीपल 12 है या 24 है, 12 भी है। लेकिन कह रहा है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना है, तो लोएस्ट सबसे छोटा इसमें कौन है, 12 है, क्योंकि 24 12 से ज़्यादा है तो 12 होगा इसका एलसीएम, क्योंकि 12 सबसे छोटा है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर का मल्टीपल निकालें। अगर 3 नंबर होता तो तीनों नंबर को लिखते हैं और इसका फिर से मल्टीपल लिखते हैं और जो कॉमन आता है उसको घेरते हैं और जो सबसे छोटा कॉमन होता है, कॉमन यानी लोएस्ट जो कॉमन मल्टीपल होता है वही उन तीनों नंबर का एलसीएम होता। तो एलसीएम समझ गए कि क्या होता है। देखिए तो एलसीएम समझ गए, तो अब इस बात पर विचार करेंगे कि क्या एलसीएम को निकालने का यही एक तरीका है कि बार बार नंबर का मल्टीपल लिखेंगे, उसके बाद कॉमन देखेंगे, उसके बाद छोटा देखेंगे। तो देखिए मैथमेटिक्स किसी भी चीज़ को आसान करने के लिए होता है, ना कि उसको और लॉन्ग में लेके जाए। तो एलसीएम हमेशा लॉन्ग अगर इस तरह से करेंगे तो इतना लंबा करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मेथड है जिससे कि शॉर्ट में ही एलसीएम निकाल सकते हैं, तो देखिए मैथमेटिशियन किसी भी चीज़ को शॉर्ट करने के लिए सोचता है, क्योंकि मैथमेटिक्स किसी चीज़ को शॉर्ट करना चाहता है। अगर आप इसी तरह से लिखेंगे तो बार बार अगर 10 नंबर आ गया, 10 नंबर अगर दे दिया तो 10 नंबर का आप कितना मल्टीपल लिखेंगे और उसके बाद उसका कॉमन देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल कौन है, उसमें छोटा कौन है। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। लेकिन आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स किसी चीज़ को छोटा करने की कोशिश करता है, तो छोटा करने के लिए ही मैथमेटिक्स बना है। क्योंकि एक अगर बड़ा वर्क है, एक बड़ा वर्क है, उसको अगर आप छोटा कर सकें, कितना छोटा करके उसको ला सकें, उसका सॉल्यूशन निकाल सकें, वही मैथमेटिक्स का काम है कि एक बड़ा वर्क को अगर वो छोटा में उसका सॉल्यूशन ढूंढ ले, तब उस हिसाब से मैथमेटिक्स को डिवाइड किया गया है, उसके हिसाब से ही मैथमेटिक्स को लाया गया है, ताकि एक बड़ा प्रोसेस को टैकल करना पड़े कि एक बड़ा लंबे समय में कोई भी एक सॉल्यूशन ढूंढ पाएँ। तो
तब तो अगर इस तरह से करेंगे तो अब अगर एक दो नंबर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 2 से 4 आ जाए, 6 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, तब तो आपको लिखने में, मल्टीपुल लिखने में ही आधा घंटा बीत जाएगा। तो एक एलसीएम निकालने में ही अगर आधा घंटा बीत बीत गया, तो आप एग्ज़ाम में तो निकाल नहीं सकते हैं इस तरह से। तो आपको देखिए इसका बनाने का मेथड भी है। तो इसका बनाने का मेथड है, 2 मेथड है टू फाइंड एलसीएम। 2 मेथड से आप बना सकते हैं एलसीएम। एलसीएम को छोटे तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो इसका 2 मेथड है। सबसे पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड यहाँ पर लिखा हुआ है टू फाइंड एलसीएम। फर्स्ट है कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड है डिवीजन मेथड। तो इसका 2 मेथड है, आप याद रखेंगे कि पहला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। इसका 2 मेथड है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, या आप चाहें तो डिवीजन मेथड के थ्रू भी इसको निकाल सकते हैं। तो समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है। तो सबसे पहला आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू किस तरह से निकालेंगे। फर्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। इसका एक क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ इतना इतना एंड इतना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यही यहाँ पर है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए सबसे पहले इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसको लिखने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले इंडिविजुअल नंबर को, प्रत्येक ईच नंबर को इंडिविजुअली की करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं हम आपको पिछले लेक्चर में बता दिए हैं। तो इंडिविजुअल प्रत्येक नंबर को, ईच नंबर को, प्रत्येक नंबर को, एवरी नंबर को इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 टाइम्स में लगाएंगे, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। फिर 2 टाइम्स में लगाएंगे तो 28, 2 14, 2 से 7। अब तो नहीं लगेगा, तो लिखेंगे 12 का जो इंडिविजुअल आएगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो किस तरह से आएगा 7। और इसको आप चाहें तो 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। हम आपको पावर का कंसेप्ट बताएं कि पावर किस तरह से लिखा जाता है। कंसेप्ट ऑफ पावर के लेक्चर में आप नहीं देखें तो देखिए उसको जाके। और 1 इतना को करेंगे तो 2 टाइम्स में अगर लगाएंगे, फिर 2 टाइम्स में, फिर 2 टाइम्स में 21, 3 टाइम्स में, देखिए इतना को लिखेंगे तो पावर का कंसेप्ट हमको आपको पिछले ही लेक्चर में बताते हैं। इस तरह से आपको पिछले लेक्चर का बात नहीं बता रहे हैं। 26 को अगर करें, इतना को करेंगे तो 2 टाइम्स में इतना लगेगा। अब देखिए 3 टाइम्स में करेंगे तो लगेगा, 3 टाइम्स में तो लगेगा नहीं। 4 टाइम्स में अगर करेंगे, 4 टाइम्स में नहीं लगेगा। 5 टाइम्स में नहीं कटेगा। 6 टाइम्स में, 6 टाइम्स में नहीं कटेगा। 7 टाइम्स में नहीं कटेगा। अगर 2 करेंगे तो 2, 7 नहीं, 11 से 11 भी नहीं कटेगा। 9 से, देखिए जब इसको 7 से लगाएगा तो 7 से कट जाएगा। 7 1 जा 7, 7 9 जा, तो इसको लिखेंगे 2 × 7 × 19। अब देखिए जब प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों को कर देंगे, तीनों को प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, तीनों को प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसको इस तरह से लिख लेंगे। और इसमें देखिए कि कॉमन कौन कौन सा है। देखिए जो जो पहले कॉमन है उसको घेर लीजिए। इसमें जो जो कॉमन है, तीनों में जो कॉमन है, ऐसा नहीं कि तीनों में 3 नंबर है तो 3 में कॉमन लेना है। अगर 2 नंबर होगा तो 2 नंबर में भी कॉमन लेंगे। अगर तीनों में कोई 2 नंबर भी कॉमन है तो उसको भी लेंगे। इसमें 2 नंबर कोई कॉमन है ही नहीं।
अगर 2 नंबर अगर इस तरह से अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 रहता तो इसको भी लेते, क्योंकि यह भी कॉमन हमेशा 2 नंबर में हो, 2 नंबर में कम से कम कॉमन 2 नंबर में होता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लेना हो तो कितना ही नंबर में लिया जा सकता है, लेकिन अगर कम से कम लेना हो तो हाँ कम से कम हमेशा 2 नंबर में ही लेते हैं। तो यहाँ पर तो 3 नंबर है तो 3 नंबर लिए, लेकिन अगर ज़्यादा नंबर लेना होता, अगर 2 नंबर रहता तो 2 नंबर, अगर 2 नंबर कॉमन होता तो 2 नंबर को भी कॉमन लेते। तो कॉमन को सबसे पहले कॉमन जो जो इसमें आया है उसमें कॉमन को घेर लेंगे और देखेंगे कॉमन में जो नंबर है उसका हाईएस्ट पावर क्या क्या है। तो हाईएस्ट पावर क्या क्या है इसमें देखिए, हाईएस्ट पावर 4 है और इसका हाईएस्ट पावर देखिएगा तो 1 ही हाईएस्ट पावर है, क्योंकि 7 का भी पावर 1 है, 7 का पावर 1 है, 7 का पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर 7 का पावर 1 है। इसमें देखिए 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर 2 का पावर 4 है। तो देखिए एलसीएम अगर निकालने के लिए कहा जाए तो एलसीएम ऑफ कितना, इतना दिस एंड दिस का एलसीएम। देखिए सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर आएगा कॉमन में उसको लिखेंगे, कॉमन में इसका भी हाईएस्ट पावर है 1 है तो 1 ही रह देंगे। और देखिए जो बाकी नंबर बच जाता है, इसमें यही फैक्ट है, इसमें यही मेन है। अगर एलसीएम एचसीएफ निकालते तो सिर्फ कॉमन में लोएस्ट पावर को देखते, एचसीएफ निकालते तो, लेकिन एलसीएम जब निकाल रहे हैं तो कॉमन में हाईएस्ट पावर को देखना है कि हाईएस्ट पावर का नंबर कौन सा है, उस नंबर को लिखेंगे और फिर मल्टीपुल करेंगे और इसका भी हाईएस्ट पावर देखेंगे उसको लिखेंगे, और जो बाकी बच जाता है उसको भी इसमें इंक्लूड करना है, ना कि सिर्फ कॉमन को ही। कॉमन के तो लेंगे ही, कॉमन तो लेंगे ही, और जो बच जाता है उसको भी लेंगे। तो देखिए इसका जो मल्टीपुल कीजिएगा आप, मल्टीपल की करके देखिएगा, जितना आएगा उतना ही इन तीनों नंबर का एलसीएम होगा, उतना ही इन तीनों का एलसीएम होगा। देखिए पिछला मेथड से तो आपको पता चल गया होगा कि ये थोड़ा शॉर्ट है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और इसमें देख लेंगे कि कॉमन कौन कौन सा है, कॉमन का जो सबसे ज़्यादा पावर होगा उसी को लेंगे, और इसमें भी देखेंगे कॉमन का सबसे ज़्यादा पावर कौन है उसको लेंगे, और जो नंबर बच जाता है उसको भी मल्टीपल के रूप में लेंगे। कॉमन जो होगा उसका हाईएस्ट पावर को लेंगे, अगर लेकिन कॉमन नहीं है तब सारे नंबर को इंक्लूड कर लेना है और मल्टीपल कर देना है। जो इसका मल्टीपल आएगा वही तीनों नंबर का एलसीएम होगा। तो आशा करते हैं आपको ये इसका एलसीएम समझ में आएगा। एक मेथड हम बता दिए हैं, अगला मेथड हम अगले लेक्चर में देखेंगे।